Assalamualaikum. Today we have to discuss about University of Bologna. All about University of Bologna. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको आज बताना है. All about University of Bologna. Key feature of universities. Courses offered by university. Eligibility criteria. Scholarship details. University fees. उसके बाद application process and all documents required for both registration in any course and also for scholarship. So यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्रॉम टिल एंड इट इज़ एस्टेब्लिश इन 1088 एंड वर्ल्ड रैंक इसका 122 है. इटली में इसका रैंक फर्स्ट पे और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है इटली की. एक्सेप्टेंस इसका 60% है जो कि इटली की सारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है. उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 50 यूरो है. एप्लीकेशन डेडलाइन इसकी 13 अप्रैल है 2023 के मुताबिक. और हाईएस्ट वीज़ा रेशो है इसका फ्राम ऑल कंट्रीज़. उसके बाद जो कोर्सेज ऑफर करते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना. बैचलर कोर्सेज की बात करें तो बैचलर इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस एंड बैचलर इन जीनोमिक्स, बैचलर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बैचलर इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर इन कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट, बैचलर इन सिविल इंजीनियर और मिनिटेज ऑफ रिस्क एंड नेचुरल हेल्थ. उसके बाद बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी. तो ये सारे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना ऑफर करती है बैचलर प्रोग्राम के अलावा. इसके बाद अगर मास्टर प्रोग्राम की बात करें तो ये मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना ऑफर करती है. अगर आपको ये देखना है तो आप वीडियो स्टॉप करके इनका स्क्रीनशॉट लेके या वैसे आप देख सकते हैं. इसके बाद आगे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो ये वो सारे प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना आपको ऑफर करती है और हाईली एक्सेप्टेंस रेट है पीएचडी और मास्टर प्रोग्राम के लिए. उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर मास्टर पीएचडी और रिसर्च सब के लिए आपको आर्ट्स तो आपको ज़रूरी चाहिए, मतलब मॉडरेटरी है. उसके बाद जीपीए की बात करें तो 2.3 है. पीएचडी में भी 2.3 है और रिसर्च में भी 2.3 है. ये बाय मिस्टेक 12 लिखा गया और 22 लिखा हुआ है. मतलब मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 2.3 है जीपीए का. और उसके बाद अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 65% है. एग्ज़ाम आपको सिर्फ टोल के लिए देना पड़ेगा. टोल के तमाम कोर्सेज जो हैं उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम चाहिए टोल का. आप सेट भी दे सकते हैं या अगर आपने कोई और दूसरा एग्ज़ाम दिया तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन टोल जो है वो ईजी है. तो आप टोल बैचलर के लिए देना पड़ेगा आपको सारे कोर्सेज के लिए. मास्टर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीएचडी के लिए नहीं है, रिसर्च के लिए नहीं है. मास्टर के लिए शायद एक दो हो कोर्सेज ऐसा जिसके लिए आपको टोल देना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से कोई मास्टर का प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए आपको टोल देना पड़े. एजुकेशन ईयर्स की बात करें तो अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और मास्टर के लिए 15 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए. 16 भी चल जाते हैं. अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है तो ठीक है, 15 ईयर एजुकेशन है तो ठीक है, या फिर 16 ईयर एजुकेशन. 14 ईयर एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप बैचलर में दोबारा एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर में आप एडमिशन नहीं ले सकते. इसके बाद अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है. फर्स्ट स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना खुद ऑफर करती है और सेकंड टाइप की जो स्कॉलरशिप है वो है गवर्नमेंट जो आपको ऑफर करती है. सो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है वो मोस्टली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है. फाइनेंस बेस्ड भी होती है लेकिन मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा होती है. उनिबो एक्शन 1 और उनिबो एक्शन 2 ये दो जो हैं स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना ऑफर करती है. इसके अलावा के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना एक अलग से स्कॉलरशिप ऑफर करती है, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डिटेल में देख सकते हैं. तो जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो आपकी ओपन होती है अप्रैल में और जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है वो यूजुअली ओपन होती है मार्च में, लेकिन ये एंड ऑफ मार्च चल रहा है इसलिए अभी क्लोज हो चुकी है. इसके बाद स्कॉलरशिप डिटेल्स की बात करें जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है स्कॉलरशिप उसकी 1100 यूरो आपको पर मंथ मिलता है मास्टर वालों को और 500 यूरो मिलता है उसको बैचलर वालों को. और इसके बाद अगर बात करें रीजनल बेस स्कॉलरशिप की तो आपको फुल फी वेरियर मिलता है. उसके बाद 3000 पर ईयर आपको 3000 यूरो पर ईयर आपको मिलता है. उसके बाद अगर आपने इटालियन लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए भी आपको मिलता है. उसके बाद एकेडमिक सपोर्ट आपको मिलती है और अकोमोडेशन भी आपको मिलती है इसमें रीजनल बेस स्कॉलरशिप में. बात करें जो आपको चाहिए स्कॉलरशिप के लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप ऑफर करती है उनिबो एक्शन 1 उनिबो एक्शन 2 उसके लिए आपको उसकी भी मोटिवेशन लेटर, रेफरेंस लेटर और इसके अलावा आपको आर्ट्स भी चाहिए होता है. उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको रीजनल बेस स्कॉलरशिप के लिए उसमें आपके पास आ जाता है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास आता है जो आपने एफबीआर से बनवाना होता है. उसके बाद मतलब इनकम सर्टिफिकेट को हम इंडायरेक्टली लो इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं क्योंकि ये फाइनेंस बेस पे आपने लेना होता है. उसके बाद जो दूसरा आप चाहिए वो आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए. नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको अपना चाहिए होता है कि आपके नाम पे कोई
तो नहीं रजिस्टर है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको FBR से चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने के बाद आपको मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको अटेस्ट करवाने होते हैं। फिर आपको ये जब रीजनल बेस स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो फिर आपको ये उसमें अप्लाई करना पड़ता है अलग से। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, नीबो एक्शन 1 एक्शन 2, वो आपको एप्लीकेशन के बाद या एप्लीकेशन के साथ ही आपको जो है ना रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने डिस्कस करना है, तो जब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस करूँगा तो उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि आप नीबो एक्शन 1 और नीबो एक्शन 2 जो स्टडी ग्रांट है, मतलब जो स्कॉलरशिप है, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं उसके साथ ही। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गया, इसलिए मैं इसको उस पार्ट को इसमें ऐड नहीं करा, तो वो मैं अलग से पार्ट बनाऊँगा।